दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई-बहन? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त जितना पढ़ाता जा रहा हूँ उतना रिवीज़न आप सभी प्यारे साथी कर रहे होंगे। कल तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और मेरे प्यारे दोस्त इस वजह से आप सभी प्यारे साथियों की क्लास भी कल नहीं हो पाई। बाकी मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी-जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी-जल्दी से आएँगे और मैं आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी दिन निकालना सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कोई भी दिन कैसे काउंट कर सकते हैं। कि भाई कोई भी तारीख दे दे आपको और आपसे पूछे कि बताओ इस तारीख को कौन-सा दिन होगा? और आप लोग चुटकियों में उसका जवाब दे सकते हैं कि यार इस दिन तो ये वाला दिन होगा। तैयार हैं सभी लोग सेशन के लिए? सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार प्यारा-सा थम्स अप करेंगे? जी भैया एकदम तैयार हैं। 5 मिनट में जो सप्ताह के कोड हैं, महीनों के कोड हैं, शताब्दी वर्ष के विषम दिन हैं, उनको मैं लिख देता हूँ। ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है ना भाई दोस्त? तो मेरे प्यारे दोस्त बताएँगे कि एक-एक चीज़ को समझते हुए आएँगे और एक-एक शब्द को समझते हुए ही चलेंगे। तो इससे ना आपका आप प्लीज़ यार देखो कॉपी के पन्ने मत पलट के देखा करो कि टीप लेते हैं जल्दी-जल्दी से। ये जो टीपने की आदत है ना, यार ये अपने आप से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? मेरे प्यारे दोस्त बताएँगे कि जैसे मैंने कहा भई 12 महीने हैं, यहाँ पर हमने कह दिया कि ये जनवरी हो गया। मेरे प्यारे साथी जनवरी के बाद आप जानते हैं कि ये फरवरी का माह होता है। फरवरी के बाद मार्च होता है, आप सभी प्यारे दोस्त समझ सकते हैं। मार्च के बाद आ जाता है अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई होता है, मई और मेरे प्यारे दोस्त मई के बाद आ जाता है जून, मई के बाद जून बोलेंगे। जून के बाद बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त जुलाई, जुलाई हो गया। जुलाई के बाद हो गया जी अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त हो गया। उसके बाद ये सितंबर हो गया यहाँ पर, सितंबर के बाद आ जाता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आप जानते हैं कि नवंबर आता है और नवंबर के बाद आ जाता है दिसंबर। ये सब महीने ऐसा नहीं है कि आपको पता ना हो और आपको याद ना हो इनके कोड, सबको सब याद है। साधारण वर्ष के कोड अलग होते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों लीप वर्ष के कोड अलग होते हैं। अब किसी ने अगर पिछली क्लास नहीं की है तब अलग बात है, वो उसे याद नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि पिछली क्लास याद अगर किसी ने नहीं किया या क्लास को ही नहीं किया है तो फिर परेशानी है, वो आपको याद कर लेना चाहिए। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, जनवरी का कोड यहाँ पर 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, उसके बाद अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, 3, 6, 1, 4, 6 ये सभी के सभी कोड होते हैं 144, 025, 036, 146 ये आप में से प्रत्येक बच्चा जानता है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो लीप वर्ष में यहाँ 1 की जगह 0 हो जाता है, यहाँ 4 की जगह 3 हो जाता है, बाकी सब सेम है। 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6 एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएँगे, क्या आपको यहाँ तक ये चीज़ें आती हैं? कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें वही हैं, जो आपको मैंने बहुत पहले बता दी हैं, पिछली क्लास में ही। मेरे प्यारे साथी अब यहाँ से आगे ध्यान से समझना, यहाँ से आगे अगर मैं आपसे बोलूँ कि भई सप्ताह के कोड तो आपको कोड भी याद है। आपको याद है कि अगर मैं कोड की बात करूँ सप्ताह की तो 0 पर संडे होता है। मेरे प्यारे दोस्त 1 पर मंडे होता है, 2 पर होता है ट्यूसडे अर्थात मंगलवार, 3 पर वेडनेसडे होता है, 4 पर होता है थर्सडे, 4 पर थर्सडे, 5 पर मेरे प्यारे साथी फ्राइडे होता है और 6 पर होता है सैटरडे। आप सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये हमारे दिनों के कोड होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये कोड देखो चाहे महीनों के कोड हों, चाहे दिनों के कोड हों, आपको हमेशा यही कोड मिलें, ये ज़रूरी नहीं है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, भी यहाँ से आगे की कहानी पर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि यहाँ पर ये कोड हर एक किताब में ऐसे ही हो या हर एक टीचर द्वारा आपको ऐसे ही पढ़ाए जाएं, ये जरूरी नहीं है ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये सबके अपने-अपने अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सबका अलग-अलग होगा, पर आंसर सबका एक आएगा। क्योंकि जैसे एक गाँव में जाने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन आदमी जाता तो गाँव में ही है ना? ऐसे ही ये कहानी आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात, शताब्दी वर्षों के विषम दिन, जो वर्षों शताब्दी वर्षों के विषम दिन मेरे प्यारे दोस्त हमने सीखे थे। आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि शताब्दी वर्षों के विषम दिन, 100 का कोड क्या बताया था मैंने? 5, 200 का क्या बताया था? 3, 200 का 3, 300 का क्या बताया था मैंने? 1, और 400 का मैंने क्या बताया था? 0। ये आपको याद होंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई 400 से आगे क्या होता है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब एक चीज़ और सुनेंगे बड़े ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि यार हमने ना आप लोगों की तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने कहा था कि यार मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथियों से मैंने बोला आप जुड़ जाइए। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे गलती से मतलब दूसरे जो गलत, जो फर्जी टेलीग्राम है हमारे नाम से, उस टेलीग्राम में जुड़ गए। मैंने देखा यार उस पर 5,000 थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ उस पर 9,000 के करीब पहुंच गए। तो मेरे प्यारे दोस्त, कुछ साथी आप में से ऐसे हैं जो गलती से गलत टेलीग्राम को आपने मतलब चूज कर लिया है। ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैं एक तो उसका भी क्लास में लिंक लगवाने वाला हूं। अभी क्लास के कमेंट में लिंक पहुंच जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो वो कैसे सही टेलीग्राम कौन सा है संदीप भैया वाला और कोई फर्जी कौन सा, ये अंदाजा कैसे लगाएंगे मैं बता देता हूँ। उसे पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैंने अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पर परसों मेरे प्यारे दोस्त, परसों भी 10 क्वेश्चन की एक क्विज डाली है, और कल भी मैंने 10 क्वेश्चन की एक क्विज डाली है। तो कहने का मतलब, संदीप सर टीम के नाम से आपको परसों 10 क्वेश्चन की क्विज मिली होगी, और कल भी 10 क्वेश्चन की क्विज मिली होगी। अगर आपको 10 क्वेश्चन की क्विज प्रतिदिन मिल रही है, तो आप समझो कि आप एकदम सही रास्ते पर हो और मेरे साथ ही आप लोग जुड़े हुए हो। लेकिन आपको क्विज नहीं मिल रही है, और मेरे प्यारे दोस्त मतलब लगातार ना कोई ज़्यादा मैसेज है तो वो फालतू का है, तो आप समझ सकते हैं कि संदीप भैया का उस टेलीग्राम से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अभी फिलहाल लिंक लगवा रहा हूँ, बाकी जो साथी बाद में जुड़ेंगे, तो बाद में इन चीज़ों को देख लेना कि अगर क्विज़ डली हुई है 10 क्वेश्चन की परसों, 10 की कल, ऐसी 10 की आज भी डलेंगी। तब आप मानकर चलना कि हाँ, यही संदीप भैया का ऑफ़िशियल है। क्योंकि मैंने आपके लिए क्विज़ के लिए, पीडीएफ के लिए, क्लास नोट्स के लिए, मतलब रीज़निंग में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं वहाँ आपको दे पाऊँ, ठीक है ना? आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करा पाऊँ, इस वजह से। एक बार लिंक लगा दो। जो साथी अभी क्लास में लाइव हैं, आप सभी प्यारे दोस्तों को एक बार कमेंट में देखो और मुझे लग गया भैया? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, क्या लिंक अभी शो हो रहा है? और जितने प्यारे साथियों को अभी लिंक शो हो रहा है, वो सभी प्यारे दोस्त लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एक बार थम्स अप कर देना कि हाँ भैया, हमें लिंक शो हो रहा है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त जो बाद में ये वीडियो देखेंगे, वो ध्यान रखना 10 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए क्विज़ के लिए, तभी वो ऑफ़िशियल है। बाकी फर्जी वाला तो 10 क्वेश्चन कहाँ से ही डेली बना पाएगा, कहाँ से दे पाएगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो ऑफ़िशियल की परिभाषा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लगभग 11,500 से ज़्यादा लोग उस पर जुड़े हुए हैं। अब देखो, लोग जुड़ेंगे तो 11,500 से कल 12, 15, 20, 25, 30, मतलब बढ़ते चले जाएँगे। लेकिन अगर 11,500 12,000 से कम का कोई है तो वो ऑफ़िशियल नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर है कि आपको क्विज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है उस पे। देख लेना चेक करके पहले कि कल और परसों उस पे क्विज़ डली हुई है या नहीं डली हुई है। डली हुई है तो आपका अपनाएँ, नहीं डली हुई है तो उसे छोड़ दीजिए।
सभी मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? गुड्डा, अब मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के कमेंट में बहुत ज्यादा मैसेज थे, भाई इसका सॉल्यूशन क्लास में मैंने कर दिया। अब आपको मैं दिन निकालना बताऊंगा कि कोई भी दिन कैसे निकाला जा सकता है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कोई भी दिन कैसे निकाला जा सकता है, एक बार दिल भेज दो यार अगर शो हो रहा है तो, सभी प्यारे साथी। मैंने कहा मानकर चलो मुझसे कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मुझसे कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन बन रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे इसे, बहुत प्यार से समझना गुड्डा, बिल्कुल भी आपको कमेंट आदि नहीं करनी है। सबसे पहले 15 तारीख आ जाएगी। 15 तारीख, 15 तारीख के बाद आप लोग अगस्त के कोड पर चले जाएंगे, और अगस्त का कोड आप लोग जानते हैं 3 होता है। तो हमने अगस्त का कोड 3 रख दिया। मैं एक एक स्टेप करके आपको समझा रहा हूं कि कब कब आपको क्या क्या रखना है, इसलिए जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा सबसे पहले 15 तारीख, उसके बाद अगस्त का कोड 3 हो गया। अब देखो, ये जो 1947 है इसे दो भागों में बांट दो, 1900 अलग और 47 अलग, सही है ना। 1900 अलग और 47 अलग। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले 1900 का कोड निकालना है। 1900 का कोड कैसे निकलेगा, मैंने आपसे कहा था कि जो भी वैल्यूज 400 से कटती है ना, जो भी 400 से कटती हैं मेरे प्यारे दोस्तों उनकी वैल्यू 0 होती है। तो 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो क्या है, 1600 है। मेरे प्यारे दोस्त 1600 है। तो 1600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1600 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1900 और 1600 में 300 का अंतर है, और 300 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1900 की वैल्यू 1 होगी। 1900 की वैल्यू 1 होगी। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब जो आपने 1947 को अलग अलग बांटा था उसमें से 1900 की वैल्यू 1 लिख दो। अब क्या करना है, बचा क्या, 47। तो अब आपको 47 को लिख देना है। क्या ये बात मेरे सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ रही है? 47 में अब एक काम करो कि 4 से भाग दे दो। 4 से भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा मैं 47 में ये देखना चाहता हूं कि कितने लीप वर्ष हैं। 47 में लीप वर्ष कितने हैं, तो मैं 4 से तो भाग दूंगा। 11 चौक 44, बच कितने गए, 3 बच गए। जो 3 बचे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, भाग कितनी बार गया है, 11 बार भाग गया है। तो आप यहां पर 11 लिख देंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों सबसे लास्ट में, ये मेरी अपनी एक ट्रिक है, और मेरे प्यारे दोस्त सबसे लास्ट में जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े होंगे कैलेंडर उनको ये पता होगा कि मेरे प्यारे दोस्त सबसे लास्ट में +5 भी आपको करने हैं। सबसे लास्ट में आपको +5 भी करना होगा। मेरे सभी प्यारे साथी समझ पा रहे हैं? तो मैंने कहा 15 तारीख, लास्ट में 5, ये कोई नहीं पूछेगा कि लास्ट में 5 क्यों जोड़ा। ये अपनी एक ट्रिक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको ये बताऊं कि 5 क्यों जोड़ा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 5 ही हर एक सवाल में जोड़ना है, तो उतना पर्याप्त होना चाहिए कहने के लिए। आपके पास चाहे हजारों साल पहले की तारीख है या हजारों साल बाद आने वाली तारीख है, आप हमेशा 5 ही प्लस करेंगे, ना 5 से कम, ना 5 से ज्यादा। बोलो एक बार, कोई दिक्कत परेशानी? 5 क्यों जोड़ा गुड्डा, जब मैंने कहा है 5 ही जोड़ना है, मैं कहता कभी 4 जोड़ना है, कभी 5 जोड़ना है, कभी 8 जोड़ना है, तब आप कहते कि भैया क्यों जोड़ा, कब 4 जोड़ना है, कब 5 जोड़ना है, कब 8 जोड़ना है। लेकिन मैंने कहा रोग कोई भी हो इलाज एक है, 5 जोड़ना है। सही है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या लिखा है। सबसे पहले 15 तारीख आ गई, फिर अगस्त का कोड 3 आ गया, फिर 1947 को दो भागों में बांटा, 1900 अलग और 47 अलग। तो मेरे प्यारे दोस्त 1900 का 1 आ गया, फिर ये 47 हो गया, 47 में 4 से भाग दे दो
तो 47 में 4 से भाग दिया 11 बार और लास्ट में प्लस का 5 कर दिया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ये बात समझ गए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको ये संख्याएं जो हैं, जो 7 से बड़ी हैं, उसमें इंडिविजुअली 7 से भाग देकर शेषफल लिख देना है। तो मैंने कहा 15 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 1 आ गया। प्लस मेरे प्यारे गुड्डा ये 3 ही आएगा, प्लस ये 1 आएगा, प्लस ये 47 में 7 छिंग 42 5 आएगा, प्लस 7 एकम 7 ये 4 आएगा और प्लस ये 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी साथी को? मैंने जो संख्याएं 7 से बड़ी थी उसमें 7 से भाग देकर लिख दिया, जो 7 से छोटी थी उनको ऐसे ही लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, जो भी संख्या यहां पर जोड़ के 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन जाए, 7 का मल्टीप्लाई जैसे 7 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, उन सबको आप काट सकते हैं, जो भी 7 का मल्टीप्लाई है। जैसे मैंने कहा ये 5 और ये 4 और ये 5, तो 5 4 9 5 14, ये संख्याएं जुड़ के कितनी बन रही है? 14। और 14 कितने से कटता है? 7 से। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने कहा ये तीनों संख्याएं यहां पर कट गई। मेरे पास बचा कितना? केवल 1 और 3 4 और 1 5, और 5 पर आता है फ्राइडे, अर्थात शुक्रवार था भाई साहब उस दिन। शुक्रवार इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे? गुड्डा सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? लास्ट में 5 जोड़ना ही है हर एक क्वेश्चन में, ये बात ध्यान रखनी है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? मैं 1 मिनट नीचे करो, ये कमेंट दिखाओ मुझे। नीतू यादव कह रही हैं, सर मेरे पास आरडब्ल्यू राहुल शर्मा सर की रीजनिंग की बुक है, तो क्या हम तर्क ज्योति लें? भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। राहुल शर्मा सर की किताब अगर है तो फिर इस किताब को लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये वास्तविकता भी बता रहा हूं, मैं तुम्हें वास्तविकता भी बता रहा हूं कि जबरदस्त टीचर है और जबरदस्त कंटेंट है उस बुक में। मेरे प्यारे दोस्त, वो कहते हैं ना, ये तो वो वाली बात हुई कि अगर मेरे पास समुद्र है तो क्या मैं नदी लूं? नहीं लेनी चाहिए। वो बहुत जबरदस्त किताब है और मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। बस ये था कि भाई उसमें क्वेश्चन बच्चा कई बार, अगर किसी को बहुत क्वेश्चन लगाने हैं अनलिमिटेड, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम कोई भी किताब वगैरह डिस्कस करते हैं, राहुल सर अपनी किताब लाते हैं या मैं अपनी किताब लाता हूं, तो हम एक दूसरे से डिस्कस करके ही उस पर काम करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास अगर आरडब्ल्यूए की पहले से कोई भी किताब है तो फिर आपको दूसरी किताब लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो जी, अब सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे? बात ओके हो गई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास राहुल सर की है, अब आप तर्क ज्योति भी ले रहे हैं, अब आप कल को कोई और किताब आएगी उससे भी ले रहे हैं। भाई किताब ही थोड़ी ना खरीदते रहोगे। अगर आपके पास राहुल शर्मा सर की पहले से किताब है तो आप जबरदस्त है, उसी से पढ़िए, फिर आपको तर्क ज्योति लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास तर्क ज्योति है तो फिर आपको दूसरी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। ऐसे थोड़ी ही मैं तुमसे ये कह दूं इसे भी ले लो, इसे भी ले लो, इसे भी ले लो। चलो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां तक बताएंगे, बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को जो दिन था मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या था? वो शुक्रवार था। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी? ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा जैसे 26 जनवरी 1950 का दिन है, 26 जनवरी 1950 का दिन है, तो मैं कैसे काउंट करूंगा इसे? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। 26 जनवरी 1950 का दिन है, कोई भी दिन निकालना, मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना जबरदस्त करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे गुड्डा 26 तारीख आ गई। हमने कहा कि जनवरी का कोड क्या है? जनवरी का कोड 1 है। 1950 साधारण है इसलिए 1 ले रहा हूं, अगर यही लीप वर्ष होता तो मैं 2 ले लेता। मैंने कहा जनवरी का कोड 1 हो गया। उसके बाद आपसे क्या कहा था मैंने कि जैसे 1950 है तो 2 भागों में बांट लो, 1900 अलग और 50 अलग। तो 1900 मेरे प्यारे दोस्त, 1900 क्या है? हमने बोला 1900 का कोड 1 होगा, क्यों होगा ये सबको पता है। 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए, 1600 की वैल्यू 0 है, 300 का अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्त 1900 की वैल्यू 1 हो गई। लास्ट के अंक कितने हैं? 50।
तो 50 यहां पर लिख दिया, और 50 में 4 से भाग कितनी बार गया, 12 चौक 48। भाग ज्यादा नहीं जाना चाहिए, शेष फल चाहे जो बचे बचने दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहाँ 12 है, और लास्ट में कितना जोड़ना है, सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करो जी, लास्ट में कितना जोड़ना है। तो आप सभी प्यारे भाई बहन जानते हैं कि लास्ट में आपको 5 जोड़ना है, लास्ट में 5 जोड़ना है। जो संख्याएं 7 या 7 का मल्टीपल बने उनको काट दो, या भाग देकर जो शेष बच रहा है उसे लिख दो। जरा ध्यान से देखो, ये 26 है, ये 1 है, ये 1 है। मैं इन तीनों को अगर जोड़ता हूं तो ये बनता है 26 एक 27 एक 28, और 28 एक ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये 26 27 28 संख्याएं कट गई, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यहां देखो, 50 में 7 से भाग दो, 7 सत्ते 49, 1 बच गया। प्लस मेरे प्यारे दोस्त 12 में भाग दो, 7 एकम 7, 5 बच गया। और प्लस मेरे दोस्त ये 5, तो यहाँ 5 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल बन गया 5 5 10 और 1 11 है। और 11 में कितने से भाग, 7 से। तो जब तक भाग देना है जब तक भाग जाएगा। 7 एकम 7, 4 बच गए। और 4 का कोड क्या है दोस्त, यहाँ देखो थर्सडे है। तो 4 का कोड अगर थर्सडे है तो मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब हुआ कि उस दिन थर्सडे था, अर्थात बृहस्पतिवार था, अर्थात बृहस्पतिवार था। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बिल्कुल भाई, 10 क्वेश्चन प्रतिदिन मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूं क्विज के रूप में। वहां आपको यह भी पता चलेगा कि जैसे पता होता क्या है गुड्डा, देखो जैसे वहां मान के चलो टेलीग्राम पे क्या होगा क्विज में, जैसे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, और मानकर चलो आपने क्लिक किया बी ऑप्शन, और जैसे बी ही सही था, तो पता है क्लिक करते ही उस पे ना ऐसे मतलब जैसे वो होता है ना कि भाई बर्थडे वगैरह में जो छोड़ते हैं एक, वो ऊपर से वो गिरते हैं, है ना, रंग बिरंगे से ऐसे गिरेंगे, मतलब आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्वागत होगा कि भाई आपने ठीक किया है। और मेरे प्यारे दोस्त साथ में ये भी लिख के आएगा कि ए कितने परसेंट लोगों ने दिया, बी कितने परसेंट लोगों ने दिया, सी कितने परसेंट ने, डी कितने परसेंट ने। और अगर मान के चलो किसी का आंसर है बी और आपने टिक लगा दिया डी पर, तो भी आपको पता चलेगा कि आपका सही है या गलत है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद जो सही होगा उस पर सही का साइन आएगा, और आपको पता चल जाएगा यार आपने गलत दिया है। समझ में आ रही है ना। तो आपको यह भी पता चलेगा कितने परसेंट स्टूडेंट ने कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, लिंक लगा हुआ है कमेंट में। और मेरे प्यारे दोस्त जो साथी बाद में जुड़ेंगे, ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल संदीप सर RWA, संदीप सर RWA के नाम से रहने वाला है टेलीग्राम चैनल। और इस पर चाहे नोट्स हो चाहे क्विज हो, मतलब आपकी रीजनिंग को मजबूत करने के लिए जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त, विश्वसनीयता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उस पर आपको क्विज के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तब वो विश्वसनीय है, नहीं दिख रहे तो फिर वो विश्वसनीय नहीं है। बाकी जो साथी अभी क्लास में मौजूद हैं उनके लिए तो लाइव क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, लाइव क्लास में लिंक लगा हुआ है, वो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। और अगर कोई साथी बाद में देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त वो अगली क्लास में लाइव आ जाना, लाइव में लिंक आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड में लिंक नहीं मिलेगा, लाइव में लिंक मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी। तो मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमसे कहे कि भाई 20 अगस्त, हमसे कहे 20 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था, हमें ये दिन निकालना है। तो कैसे निकलेगा एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैंने कहा 20 अगस्त 1980, 20 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होने वाला है। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। हमने कहा कि 20 तारीख, अगस्त का कोड कितना हो गया, 3 हो गया, अगस्त का कोड 3 हो गया। मैंने कहा अगस्त का कोड दिया हुआ है ना, इसमें आप देख सकते हैं अगस्त का कोड 3 है।
अब 1980 को दो भागों में बांटो, 1900 अलग और 80 अलग। तो 1900 का कोड 1 होगा, अभी अभी बताया है कैसे होगा। लास्ट के अंक 80 बच गए तो 80 लिख लो, 80 में 4 से भाग दे दो तो 20 बार भाग जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस का 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी प्यारे साथी को? अब सुनो, मैंने कहा कि ये 20 और 3 23 और 5 28 और 28 क्या है? 7 का मल्टीप्लाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन सबको मिलाकर काट दिया जाएगा, इन सबको मिलाकर काट दिया जाएगा। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हमने कहा कि यहां मेरे प्यारे दोस्त ये एक का एक ही आया, 80 में 11 सत्ते 77 तो 3 आएगा और 7 दूनी 14 तो मेरे प्यारे दोस्त 6 आएगा। अब देखो ऐसे भी मैं शुरू में यहाँ ऐसे भी काट सकता था, 20 यहाँ 1 यहाँ, तो 20 और 1 21 मिलके भी कट सकते थे, मिलके भी तो 20 और 1 21 कट सकते थे। तो मेरे प्यारे दोस्त जब मिलके 20 और 1 21 कट सकता था तो अब 80 बचा, 11 सत्ते 77। 80 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो 11 सत्ते 77 और बच गए कितने? 3, और 3 पर क्या होता है? वेडनेसडे। 3 पर वेडनेसडे होता है। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी प्यारे भाई बहन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार ऐसे देखें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कल उनकी जयंती भी थी। देख लेते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो आप लोग जानते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कोई भी दिन निकाल सकते हैं आप, कोई भी दिन दे दे आपको, बहुत तगड़ी ट्रिक है ये, मतलब कोई भी दिन आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा 2 अक्टूबर 1869, तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले 2 तारीख आएगी, उसके बाद अक्टूबर का क्या आएगा? अक्टूबर का 1 आएगा तो यहां पर 1 कर दिया। अब ये 1869 हो गया तो 1800 अलग हो गया, 69 अलग हो गया। 1800 में कितना आएगा? 400 की वैल्यू 0 है, तो 1800 से छोटी 1600 हो गई, 1600 की वैल्यू 0 होगी। 1800 और 1600 में 200 का अंतर है, 200 की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, तो 1800 की वैल्यू भी 3 होगी, तो यहां 3 लिख दिया प्लस। जैसे ही यहां 3 लिखा तो यहां क्या बचा? 69, उसे लिख देंगे और 69 में हम लोग 4 से भाग देंगे। मतलब हमें देखना है कि 69 में कितने लीप वर्ष हैं, तो भाग जाएगा 17 बार। 17 चौका 68 होता है, आप जानते हैं। तो ये भाग 17 बार गया और मैंने मेरे प्यारे दोस्त प्लस का 5 कर दिया। सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? विशाल कह रहे हैं सर लास्ट में 5 क्यों जोड़ा जाता है? बाबू मैंने पहले ही बताया है, देखो आप लोगों को ना 5 हर एक सवाल में जोड़ना है और कुछ चीजों का जवाब ना ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है जी, क्या होता है। होता है, समझ जाओ होता है। 5 जोड़ना है आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ये 17 और 3 20 और 1 21। मैंने कहा 17 और 3 20 और 1 21 खत्म हो गया और ये 5 और 2 7, ये भी तो खत्म हो गया, ये भी तो खत्म हो गया, 5 और 2 7 और बचा केवल 69। 69 में 7 से भाग दे दो और ये आएगा कितनी बार? 7 निम्मा 63 और बच कितने गए? 6। और 6 पर आप लोग कॉपी में कोड देख रहे होंगे, सैटरडे होता है। गांधी जी का जन्म हुआ था सैटरडे को। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक में यह है कि हमें पता होना चाहिए फिर जन्म कब हुआ। एक में तो डायरेक्ट तारीख और वर्ष दे रहा है, लेकिन इस एक में मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ठीक है ना? इस तरीके से दूसरी बात की बात करता हूं, तो एक काम करते हैं, हम जरा आज का ही दिन निकाल कर देख लेते हैं कि आज कौन सा दिन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज तारीख की बात करूं तो 3 अक्टूबर है। तारीख की बात करते हैं तो 3 अक्टूबर 2025 है। एक बार चेक करें क्या हमारी जो ट्रिक है वो सही भी है या हम ऐसे ही पढ़ाते जा रहे हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं।
3 अक्टूबर 2025 को क्या वास्तव में आज का दिन अर्थात फ्राइडे आने वाला है? जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे गुड्डा 3 तारीख आ गई, प्लस अक्टूबर का कोड लो। कितना अक्टूबर का कोड? 1 है। तो अक्टूबर का कोड 1 हो गया। ये अब देखो 2025 को 2 भागों में बांट लिया, 2000 अलग, 2000 अलग हो गया और 25 अलग हो गया। तो 2000 तो खुद 400 से विभाजित है, तो मैंने कहा इसका कोड मतलब तो 0 हो गया और लास्ट में बच क्या गया? 25। और 25 में 4 से भाग दो 6 बार और प्लस कितना? 5। 25 में 4 से भाग 6 बार और प्लस कितना? 5। सुनो ध्यान से। तो मैंने ये बोला कि कुछ व्यवस्था बन सकती है क्या काटने की? हाँ बन सकती है। देखो 25 और 3 28, तो ये 25 और 3 28, तो 7 का मल्टीप्लाई है। और यहां पर देखते हैं ये 6 और ये 1, तो 1 और 6 7 मिलकर भी कट गया क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई है। यहां पर केवल 5 बच गया और जैसे ही केवल 5 बचा तो मैं क्या कहूंगा? आज तो फ्राइडे ही है और फ्राइडे ही मेरे क्वेश्चन का आंसर आया है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी है क्या? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी? जैसे मानकर चलो मुझसे कह रहा है कि भाई 25 नवंबर 2003 को कौन सा दिन है? 25 नवंबर 2003 को कौन सा दिन है? तो कैसे करूंगा? अब देखो कमेंट में अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजने लग गए। बेटा वो तुमको मैं अभी होमवर्क में दूंगा, अभी होमवर्क में दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आज तुम हीरो बन गए, आज तुमने बहुत बड़ी चीज सीख ली। बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। आप कोई भी दिन तारीख बिना कैलेंडर में देखे निकाल सकते हैं इससे। सबसे पहले 25 तारीख, 25 तारीख नवंबर का कोड 4 होता है, आप लोग जानते हैं। मैं दिखा देता हूं यहां पर भी, नवंबर का कोड 4 होता है। उसके बाद 2003 को 2000 अलग और 3 अलग लिखेंगे। 2000 तो 4 से पूरी तरह कटता है, कटता है। तो 2000 की वैल्यू 0 हो गई। लास्ट के अंक कितने बच गए? 3 और 4 से भाग दो 0 बार जाएगा। भाई 3 में 4 से भाग नहीं जा रहा तो मैं 0 लिखूंगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 में 4 से भाग। 3 में 4 से भाग कैसे जाएगा? छोटी संख्या बड़ी संख्या से आज तक कटी है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष में कोई भी लीप वर्ष नहीं है। तो मैं यहां पर 0 लिख दूंगा और लास्ट में क्या कसम खा के बैठे हम, कितना जोड़ना है? बोलो बोलो, लास्ट में कितना जोड़ना है रे? लास्ट में 5 जोड़ना है। तो लास्ट में हमने 5 जोड़ दिया भाई साहब। मैंने आप लोगों से कहा कि ये कैसे व्यवस्था बन सकती है, तो देखो ये 4 और ये 3 है, तो 4 और 3 7 मिलकर कट गया। ये 25 और 5 30 आ गया और 30 में 7 से भाग दे दिया, 7 चौक 28 आ गया। 7 चौक 28 आ गया, मेरे पास 2 बच गया और 2 पर हम जानते हैं ट्यूसडे होता है। सभी प्यारे दोस्तों का भी जवाब ट्यूसडे ही आया होगा। कोई डाउट है क्या? मंगलवार इज एकदम सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे, मेरे क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा सोच समझ कर देंगे इस बार। मेरा क्वेश्चन ये है गुड्डा आप लोगों से कि 15 जनवरी, 15 जनवरी नहीं, यहां पे लिखते हैं हम, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 19 फरवरी। 19 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? कमेंट में जल्दी आंसर बताओ भाई, कमेंट में जल्दी से आंसर बताओ मुझे। 19 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? मेरा क्वेश्चन है 19 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से जवाब देंगे। 19 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से।
सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे एक बार। कह रहा है 19 फरवरी 2012। तो मैंने कहा सबसे पहले 19 तारीख, उसके बाद फरवरी का कोड कितना है? तो फरवरी का कोड मेरे प्यारे दोस्त 4 होगा। तो बताओ 4 कितने लोगों ने लिखा है? यहां पर गड़बड़ होगी बहुत ज्यादा इस बार आपसे, यहां पर गड़बड़ तो होगी पक्का। कुछ लोग यहां पर फरवरी का कोड 4 लिखेंगे और उनका टंपू पलटेगा यहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2012 बोला है, 2012 लीप वर्ष है जी, और लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 होगा। ये कौन याद रखेगा? ऐ भाई, कितने लोगों ने गलती की है? चलो कान पकड़ के सॉरी बोलो अपने आप से। मैंने कहा फिर 2012 है तो 2000 अलग, 12 अलग, तो 2000 का 0 हो गया। लास्ट के अंक 12 हो गए और प्लस का 5 लास्ट में कर दिया। हमने यहां पर बोला कि भाई, हमने यहां पर बोला कि कुछ कट सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 5 बच गया, ये 3 आया, और प्लस में ये 7 एकम 7, 5 आया, और लास्ट में प्लस का 5 आया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 19 में 7 दूनी 14, पहले तो देखो 19 फरवरी का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट अंक 12, 4 से 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक स्टेप तो रह ही गया। 12 में 4 से भाग भी तो देना है, 12 में 4 से भाग 3 बार और फिर प्लस 5 होगा। हमने एक स्टेप इस बार गलत कर दिया। हमने यहाँ 12 में लीप वर्ष नहीं लिखा, तो 12 में 4 से भाग 3 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कुछ कट सकता है क्या? आप 5 3 8 3 11, 12 3 15 और 3 18। चलो देख लेते हैं, कुछ भी व्यवस्था बनेगी तो। ये 7 दूनी 14, 5 आएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा, प्लस जीरो को लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 12 में 7 एकम 7, 5 आ जाएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा, और प्लस का ये 5 हो जाएगा। तो ये आएगा 5 और 3 8 और 5 13, 3 16, 5 21। मुझे लगता है अब सब कुछ कट गया, अब सब कुछ कट गया। 5 3 8 और 5 13, 3 16 और 5 21, ये अब सब कुछ कट गया, अब सब कुछ कट गया, और 0 आया। 0 पर हम जानते हैं संडे जवाब होगा। सभी प्यारे दोस्तों का जवाब अगर संडे है तो आपका आंसर करेक्ट है जी, अगर संडे नहीं है तो आपने गलत आंसर कर दिया है भाई साहब। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, रविवार विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर टाइप चेंज करेंगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और बस मेरे प्यारे दोस्त, फिर उसके बाद टाइप को चेंज कर देंगे। क्वेश्चन यहां पर यह है इस बार की, 25 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2090 को कौन सा दिन होगा? अब देखो 2090 पूछा है मैंने, बहुत दूर की कहानी है अभी। 25 अगस्त 2090 पूछा है, जो कि बहुत बहुत दूर की कहानी है। फिर भी हम लोगों को तो दिन निकालना आता है। अब बोलो आता है ना? सभी प्यारे दोस्त बोलो आता है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे कैसे करना है। मैंने यहां पर बोला सबसे पहले 25 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3, फिर 2000 में 0, फिर लास्ट के अंक 90, फिर 4 से भाग 22 बार, क्योंकि 22 चौक 88 होते हैं, 22 चौक 88 होते हैं, और फिर कर देंगे प्लस का 5। रिपीट करूं? रिपीट की कोई आवश्यकता लग रही है क्या? देखते हैं। 25 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 90 में 4 से भाग 22 बार और प्लस का 5। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा 7 या 21, 4 बच गया, प्लस ये 3। तो यार ऐसे क्यों करना है? डायरेक्ट ही हो गया, तो 25 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 25 और 3 28, डायरेक्ट ही खत्म हो गया। बोलो ना, 25 और 3 28, डायरेक्ट खत्म, 25 3 28। तो यहां पर ही आएगा 90, 90 में भाग दो 7 से, तो ये आएगा 13 सत्ते 91, नहीं ज्यादा हो गया, 12 सत्ते 84, अर्थात 6 बच गया। प्लस 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 लिखते हैं, है ना? ऐसे ही तो आया ना? चलो मैं डायरेक्ट ही बिना काट लिखता हूं। ये 90 में 12 सत्ते 84, 6 आ गया, प्लस 7 या 21, 1 आ गया, और प्लस का मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस का मेरे प्यारे दोस्त ये 5 आ गया। हाँ या ना?
मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट भी कर सकता था 90 और 22 को जोड़कर, है ना? तो मेरे दोस्त ये 6 और 1 7 अब यहाँ खत्म हो गया, 5 आ गया और 5 पर आता है 5 पर क्या आता है? फ्राइडे। अगर आपका आंसर फ्राइडे है तो आप राजा हैं इस क्वेश्चन के। आपको मेरे प्यारे दोस्त मुबारक हो, फिर आप सीख चुके हैं कोई भी दिन निकालना। दूसरी बात, आप अभी क्लास तो खत्म नहीं हुई है पर एक होमवर्क दे रहा हूं क्लास खत्म होने से पहले ही, और वो होमवर्क ये रहेगा कि आपका जन्म कब हुआ है। आप जरूर चेक कीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ कि भाई क्या है आपका जन्म। चलो एक बार जल्दी से निकाल कर बता दो मुझे। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे प्यारे दोस्त कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल अलग होती है और डॉक्यूमेंट में अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है कि कई बार ना बच्चा यार होता क्या है कि डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ निकालता है। ऐसे एक दो केस बने बीच में। डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ निकालता है कि मेरा जन्म कब हुआ, और फिर देखता है कि यार अच्छा मेरा जन्म ये शुक्रवार आ रहा है निकल के। फिर अपने घर पूछता है मम्मी जी से, दादी जी से कि मेरा जन्म कब हुआ था? तो वो बताती है कि तेरा जन्म हुआ था जो है बृहस्पतिवार को, या कोई और दिन बताती है। तो अब वो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो देखता है कि यार यार भैया ने जो ट्रिक बताई है उससे तो शुक्रवार आ रहा है, और घर वाले भी झूठे नहीं है। घर वालों ने भी तो मेरा जन्म देखा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं बृहस्पतिवार आ रहा है। ओ भाई साहब, फिर वो दिमाग में बिठा लेता है संदीप भैया की ट्रिक गलत है। लेकिन यार एक बात बताओ मुझे, अगर आप लोग घर वालों से पूछ रहे हैं तो वो तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बता रहे हैं, और आप मेरे प्यारे दोस्त जो डॉक्यूमेंट वाली है उसे निकाल रहे हैं। तो फर्क तो आएगा ना बॉस, फर्क तो आएगा ना। तो इसलिए कृपया ध्यान दें। आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, कभी बाद में एक गलतफहमी लेके मन में बैठ जाए कि यार भैया तुमने ये क्या बता दिया। तो ये बात ध्यान रखनी है सभी को। मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुड्डा जी, अब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे कि जब एक हेडिंग लिखेंगे यहां पर, जब अंतर जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। सवाल कराए कि जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहा है जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। ये एक हेडिंग लिखेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां डिस्कस कराने जा रहा हूं, उनको जरा ध्यान से सुनेंगे। सवाल मेरे प्यारे दोस्त क्या है? सवाल यहां पर यह है कि 25 मार्च 2012 को शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है। नहीं, यहां पर लिखते हैं हम लोग वेडनेसडे, अर्थात मेरे प्यारे दोस्त बुधवार है। अर्थात मेरे प्यारे दोस्त बुधवार है। अर्थात बुधवार है। तो सवाल यहां पर यह बनता है कि आप लोग ये बताओ, सवाल बनता है 27 जून, नहीं 27 जून नहीं, इसे हम करते हैं इसे करते हैं हम लोग 30 जून। 30 जून 2000, 30 जून भी नहीं लिख रहे हम, यहाँ पे लिखते हैं 12 जून लिख देते हैं। 12 जून 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि भाई 25 मार्च 2012 को वेडनेसडे है। सवाल इसकी 12 जून 2012 को क्या है? 12 जून 2012 को क्या है? ये क्वेश्चन हमें बताना है। कैसे होगा जरा ध्यान से सुनेंगे। 12 जून 2012 को 12 जून 2012 को कौन सा दिन होगा? तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूं, इसकी ध्यान देना। ये मार्च से लेकर जून तक की बात हुई है, तो आप मार्च से जून तक के महीने लिख लो। मार्च, अप्रैल,
मई और मेरे प्यारे गुड्डा जून। बात समझ में आ रही है? ये चारों महीने हमने लिख दिए। मार्च से लेकर जून की बात हुई थी और अंतर 1 वर्ष का, 1 वर्ष से कम का ही तो है, क्योंकि यहां भी 2012 है, यहां भी 2012 है। अगर यहाँ 2012 होता, यहाँ 2040 होता, तो मैं कहता अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का है। लेकिन अब तो ये अंतर 1 वर्ष से कम का हुआ ना। तो ये कह रहा है कि मार्च से लेकर जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 31 दिन होते हैं। बोलो हाँ या ना? लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी इस सवाल में, 25 मार्च से सवाल शुरू हुआ है, 25 मार्च से। तो आप लोग 21 में से 25 घटा दो, कितना बच गया? 6 बच गया। दोबारा सुनो ध्यान से। शुरू वाला महीना जो होता है उसके टोटल दिनों में से जो जहां से सवाल शुरू किया है उनको माइनस कर दिया जाता है। तो मैंने 31 में से 25 घटा दिया, 6 आ गया। मैंने कहा अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं जी। और मई में कितने होते हैं? 31 होते हैं जी। जून में होते तो 30 हैं, जून में होते तो 30 हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हम ना 12 तक ही जाएंगे, केवल 12 तक, केवल 12 तक ही जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बात बताएंगे, समझ में आ रही है? मैंने कहा हम केवल 12 तक ही जाएंगे, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये बोला 12 तक क्यों गए? क्योंकि यहां 12 जून तक ही सवाल खत्म हो गया। तो यहां पर 6 में तो 7 से भाग जाएगा नहीं, तो 6 ही रहने दो। 30 में चला जाएगा तो 7 चौक 28, 2 बन गया। 31 में चला जाएगा 7 चौक 28, 3 बच गया। 12 में चला जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 5 बच गया। तो यहां पर देखते हैं क्या कुछ कट सकता है। 6 5 11 3 14, ये 6 है, ये 5 है। ध्यान से सुनना, ये 6 6 और 5 11 और 3 14। तो ये सब मेरे प्यारे दोस्त आपस में हमने काट दिए। मेरे पास केवल 2 बचा। जो मेरे पास 2 बचा है उसका कोड नहीं लगाना है इसमें। ये मत कहना 2 पे जो है ट्यूसडे आता है तो ट्यूसडे लगा देता हूं, नहीं। जो शेष बचा है उसे उठाकर दिए हुए दिन में प्लस करना है, दिए हुए दिन में प्लस करना है। तो मैंने बुधवार में +2 कर दिया, तो मुझे फ्राइडे मिल गया। फ्राइडे बोले तो शुक्रवार, फ्राइडे बोले तो क्या भाई? शुक्रवार। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नहीं है। सबको बात समझ में आ गई जी? जल्दी से बोलेंगे सबको बात समझ में आ गई? तो यहां कोड का प्रयोग करते हुए जितना शेष बचा है उतना लिख दें, वो काम नहीं करना है। जितना शेष बचा है उतना उठाकर दिए हुए दिन में प्लस करना है मेरे भाई। बात एकदम ओके है? अब ध्यान से सुनना अगला स्टेप एक बार। यहां तक बात समझ में आई होगी। अभी मैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से यहां पर पूछ लेता हूं। सवाल यहां पर कह रहा है कि बताओ जी, सवाल कह रहा है कि सवाल यहां पर कह रहा है 18, सवाल के चलो 18 नहीं लिखते, लिख ही लेते हैं। तो सवाल चलो 18 नहीं लिखते, यहां पर लिखते हैं कि 20 20 अप्रैल, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल या 20 सितंबर लिख लेते हैं इस बार। 20 सितंबर और 1950 को वेडनेसडे है। वेडनेसडे अभी लिया था, कोई बात नहीं, यहां फ्राइडे ले लेते हैं। फ्राइडे है अर्थात शुक्रवार है। तो हमने आप लोगों से पूछा कि चलो बताओ जी, बताओ भाई साहब, 15 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा? 15 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। तो सबसे पहला काम क्या है? एक बात ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सितंबर से दिसंबर तक हमें जाना है, सितंबर से दिसंबर तक।
ध्यान से सुनना। मैंने कहा सितंबर से दिसंबर तक। मैं इसे अभी रिपीट कर दूंगा। एक दो बच्चों के कमेंट हैं ऐसे कि भैया पता नहीं चल रहा अभी क्या हो रहा है। टाइप चेंज कीजिए। एक क्वेश्चन में टाइप चेंज कर दूं, थोड़ा धैर्य रखिए। तो देखो सितंबर से दिसंबर तक जाना है तो ये आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और उसके बाद मेरे दोस्त दिसंबर। सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं? तो सितंबर में टोटल 30 दिन होते हैं, लेकिन 30 में से कितना घटाऊंगा? मैं 20 घटा दूंगा, क्योंकि 20 से सवाल शुरू हुआ है। बहुत बेसिकली समझा रहा हूं, बेसिकली समझो। मैंने कहा 20 से सवाल शुरू हुआ है, तो यहां 30 में से 20 घटा दिए, कितना बचा? 10 बच गया। मैंने कहा अक्टूबर में 31 दिन होंगे, 7 चौक 28, 3 आ गए। इसमें भी 7 एकम 7, 3 आ गए। जो 7 से बड़ी संख्या है वो कट जाएगी। हमने कहा नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो 7 चौक 28, 2 आ गए। दिसंबर में कितने तक जाऊंगा? केवल 15 तक, तो 7 दूनी 14, 1 आ गया। तो यहां पर देखो ना, 3 और 3 6 और 1 7, ये 3 और 3 6, ये देखो 3 ये है, 3 ये है, 3 और 3 6 और 1 ये है 7, तो ये सब कट गए मिलकर, केवल 2 बचा। और फ्राइडे में प्लस का 2 करोगे, संडे अर्थात रविवार करेक्ट जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बात को समझ गए कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मुझे आप लोग ये बताओ, एक क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 19 जनवरी 2003 को 19 जनवरी 2003 को 19 जनवरी 2003 को वेडनेसडे है, अर्थात बुधवार। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है 21 जनवरी 2003, सॉरी 21 जनवरी ने 21 नवंबर 2003 को क्या होगा? बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझना क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे क्या हो सकता है। तो देखो मैं आपको बताता हूं। मेरे दोस्त यहां एक तो सवाल करने का तरीका वही है कि जनवरी से लेकर नवंबर तक जाओ, जैसे जैसे मैं अभी सिखा रहा हूं। लेकिन दूसरा केस और भी है। दूसरा केस और भी है, और वो दूसरा केस क्या है जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा दूसरा केस एक ये है कि जनवरी और नवंबर का कोड आपस में समान होता है। ये बात आप लोग प्रॉपर जानते हैं। जनवरी और अक्टूबर, ध्यान से देखना। जनवरी का कोड कितना? 1, और अक्टूबर का कितना? 1। तो जनवरी और अक्टूबर सेम है। जनवरी और अक्टूबर सेम है, तो अक्टूबर तक, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं 19 जनवरी 2003 से 19 अक्टूबर 2003 तक सेम जा सकता हूं। अगर यहां अक्टूबर होता तो मुझे सवाल करने में सेकंड लगती। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं कैसे कह देता? एक पल के लिए सोचना, अगर नवंबर की जगह अक्टूबर होता तो क्या मैं ये कहता कि भाई मैं जनवरी से आगे तक के महीनों के नाम लिखूंगा? मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बोलता कि 19 जनवरी को अगर वेडनेसडे है तो 19 अक्टूबर को भी वेडनेसडे होगा, और 19 को वेडनेसडे है तो 20 को 19 के बाद 21 में 2 प्लस है, तो वेडनेसडे में 2 प्लस करके फ्राइडे आंसर दे देता। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? सभी प्यारे दोस्त बताओ, अगर यहाँ अक्टूबर होता तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता कि नहीं? बड़ी सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये नवंबर है, तो मुझे सभी महीनों के नाम लिखने ही पड़ेंगे। अगर यहां अक्टूबर होता तो मजा आ जाता। तो मैं कैसे बोलूंगा? जनवरी से नवंबर तक जाना है, तो ये कैसे जाऊंगा? यहां देखो जनवरी, स्पेस थोड़ा सा कम है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर ना तुम लोग एक बार खुद भी करना, टाइम कम है, स्पेस नहीं है यहाँ।
और स्पेस अगर देखें तो यहाँ एडजस्ट हो भी सकता है इधर। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कर देता हूँ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, करो मेरे साथ साथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर। हम जानते हैं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन 19 माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 19 से सवाल शुरू है। 31 में से 19 गए तो 12 बचे। हाँ या ना? मैंने कहा फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में केवल 21 तक जाऊंगा। जो संख्याएं 7 से कट सकती है उन्हें काट दो। 7 एकम 7, 5 बच गया। 7 चौक 28, 0 बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 चौक 28, 2 बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 चौक 28, 2 बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 चौक 28, 2 बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 तिया 21, 0 बचा। यहां पर काट दो ये 5 और ये 2 7। यहां पर काट दो 3 और 2 5 और 2 7। बचा कितना? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। और मेरे प्यारे दोस्त 12 में दे दो 7 से भाग। 7 एकम 7 कितना बचा? 5 और इसमें 5 प्लस कर दो। बुध में एक जोड़ोगे बृहस्पति, 2 शुक्रवार, 3 शनिवार, 4 रविवार, 5 सोमवार। मंडे विल बी करेक्ट आंसर। मंडे विल बी करेक्ट आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या किसी को? मंडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, अगर क्वेश्चन ये होता कि भाई, क्वेश्चन ये होता कि 19 जनवरी 2003 को वेडनेसडे है, तो बताओ 21 जनवरी, 21 अक्टूबर 2003 को क्या होगा? तो फिर इतना काम करने की जरूरत नहीं थी। फिर मैं एक सीधे से कॉन्सेप्ट पर जाता और क्या कहता कि अगर 19 जनवरी को वेडनेसडे है तो 19 अक्टूबर को भी वेडनेसडे होगा, क्योंकि जनवरी और अक्टूबर दोनों का कोड बराबर है। मैंने आपको कोड सिखाए क्यों? इसीलिए तो सिखाए। तो फिर जनवरी और अक्टूबर का कोड समान होता। 19 जनवरी को वेडनेसडे होता, बुधवार होता, तो 19 अक्टूबर को भी बुधवार होता। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि फिर वेडनेसडे होता अगर यहाँ 19 होती तो, लेकिन यहाँ 21 है, मतलब 19 से 2 ज्यादा है, तो वेडनेसडे से 2 ज्यादा दिन कर दो, तो जबरदस्त आंसर क्या हो जाता? फ्राइडे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों को आज की क्लास समझ में बहुत प्रॉपर तरीके से आई होगी। आगे आप लोगों से कल, मतलब कल टेस्ट नहीं होगा गुड्डा, कल नहीं होगा टेस्ट। कल टेस्ट इस वजह से नहीं होगा क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। कल क्लास लेंगे हम सैटरडे को, ठीक है? तो कल सैटरडे को हम लोग क्लास रखते हैं और कल मेरे प्यारे गुड्डा हमारा टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी सभी प्यारे दोस्त टेलीग्राम से जो साथी जुड़ गए हैं, शाम को लगभग 6:15 बजे आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलेंगे क्विज के रूप में। उन सब का जवाब जरूर देना है। और अगर क्विज मिल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में 10 आपको डेली, तो समझ जाना कि वो आपका अपना चैनल है। और 10 क्विज अगर नहीं मिल रहे हैं तो समझ जाना फिर कोई दूसरा है, संदीप सर RWA के नाम से। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।